नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग प्रीपोजिशन सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। इसी के क्रम में पिछले दिन अभी प्रीपोजिशन फ्रॉम पर वीडियो अपलोड किया गया था। आज हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का स्टडी करेंगे, ध्यान देंगे। इसे कुछ लोग अब या ऑफ या ऑफ पढ़ते हैं, जो है ध्यान देंगे यहाँ जो इसमें देखें प्रीपोजिशन ऑफ। थोड़ा हम सबसे पहले कुछ ऐसी वर्ब्स नाउन्स हैं जिनके बाद अधिकतर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, उनकी तरफ हम लोग विशेष ध्यान देंगे और प्रयास करेंगे कि उनको बाई हार्ट हम लोग याद कर लें, चूंकि अक्सर हाई स्कूल, इंटर और कंपटीशन परीक्षाओं में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इन पर आधारित होते हैं। देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट की तरफ हम लोग देखेंगे। सामान्य तौर से वर्ब्स, कुछ वर्ब्स जैसे एक्विट, बिवेयर, बोएस्ट, कंप्लेन, डिस्पेयर, डाई, डिसअप्रो, डिस्पोज, डाइवेस्ट, ड्रीम, हील, जज, रिपेंट और टेस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ वर्ब्स हैं, इनके बाद अधिकतर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इनको याद कर लीजिए। अब देखेंगे रूल नंबर सेकंड की तरफ। कुछ नाउन्स, कुछ ऐसी संज्ञाएं भी होती हैं जिनके बाद अधिकतर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देंगे। एवरेंस ऑफ, एश्योरेंस ऑफ, चार्ज ऑफ, डिस्ट्रस्ट ऑफ, डाफ्ट ऑफ, एक्सपीरियंस ऑफ, फेल्योर ऑफ, प्रूफ ऑफ, ऑब्जर्वेंस ऑफ, वांट ऑफ, ये कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जिनके बाद अधिकतर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इनको लिख लीजिए कॉपी में और याद भी करते रहें, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3 की तरफ देखेंगे। एक बात और याद रखें, कायदे से तो आप लोग इनको बाई हार्ट याद कर लीजिए। अगर याद नहीं हो पा रहे तो आप 10-20 बार जब इनको पढ़ेंगे तो काफी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। देखेंगे अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स और ऐसे पार्टिसिपल्स हैं जिनके बाद भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे इनको कम से कम 10-20 बार आप लोग पढ़िए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि बिल्कुल आपके मानस पटल पर ये छा जाएंगे और मिस्टेक्स जो होती हैं वह कभी नहीं होंगी। देखेंगे इधर एक्यूज्ड ऑफ, एक्विटेड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, एप्रेहेंसिव ऑफ, अप्रेज्ड ऑफ, एश्योर्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, bereft ऑफ, bought ऑफ, cautious ऑफ, certain ऑफ, characteristic ऑफ, composed ऑफ, confident ऑफ, conscious ऑफ, convicted ऑफ, convinced ऑफ, covetous ऑफ, defraud ऑफ, deprived ऑफ, desirous ऑफ, destitute ऑफ, devoid ऑफ, diffident ऑफ, distrustful ऑफ, dull ऑफ, easy ऑफ, envious ऑफ, fearful ऑफ, fond ऑफ, greed ऑफ, guilty ऑफ, heedless ऑफ, ignorant ऑफ, informed ऑफ, innocent ऑफ, irrespective ऑफ, lame ऑफ, lavish ऑफ, negligent ऑफ, productive ऑफ, proud ऑफ, regardless ऑफ, sanguine ऑफ, sensible ऑफ, sick ऑफ, slow ऑफ, subversive ऑफ, sure ऑफ, suspicious ऑफ, tolerant ऑफ, vain ऑफ, void ऑफ, weary ऑफ, worthy ऑफ। देखें, देखने में तो आपको बहुत से ये पार्टिसिपल्स और एडजेक्टिव प्रतीत होते हैं जिनको याद करना थोड़ा कठिन समझ में आता होगा, लेकिन बिल्कुल डरे नहीं। 10-20 बार आप इनको पढ़े मन से, आप देखेंगे कि काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड में और आप काफी शब्दों को याद कर चुके होंगे। और हम देखते हैं कुछ अन्य रूल्स, ये जरूरी था आप लोगों को बताना। आप कुछ विशिष्ट नियमों की तरफ भी ध्यान देंगे। अब हम एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रयोग
जिसमें प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जिसके तहत देखें हंगर या स्टारवेशन अर्थात भूखमरी या भूख से मरने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखें थर्स्ट मतलब प्यास से मरने के लिए, ग्राइफ दुख से मरने के लिए, शेम शर्म से मरने के लिए, और किसी इलनेस या डिसीज किसी बीमारी से मरने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, हंगर से भी मरने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ लगाया जाता है। हम देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे सी डाइड ऑफ डेंगू, सी डाइड ऑफ डेंगू, वह डेंगू से मर गई, ठीक है ना। एक और वाक्य देखेंगे, ही डाइज ऑफ थर्स्ट, थर्स्ट माने प्यास, ही डाइज ऑफ थर्स्ट, उसकी मृत्यु कैसे हो गई, प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और देखेंगे एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ शेम, शेम माने क्या होता है, शर्म, वह शर्म की वजह से मर गया। ध्यान देंगे, अगले वाक्य तक ध्यान देंगे जो है, many persons died of, डाई लिख दीजिए आप लोग, उसमें रखें many persons die of starvation, बहुत से लोग भूखमरी के कारण मर जाते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, ही लिखे यू ना लिखे, मोहन लिख दी, किसी का नाम लिख दी, मोहन डाइज ऑफ हंगर, हंगर माने भूख, मोहन भूख के कारण मर जाता है। हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको याद कर लीजिए। अधिकतर चर्चित क्या रहता है, किसी बीमारी या किसी बीमारी से मतलब खत्म होने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ लगाया जाता है। इन आप लोग याद रखें, भूख, प्यास, भूखमरी, दुख और शर्म से मरने के लिए भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग अगले रूल की तरफ देखेंगे, ओरिजिन उत्पत्ति या सोर्सेज, स्रोत का भाव व्यक्त होने के लिए भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे आप लोगों ने वहां पर देखा था फ्रॉम का प्रयोग, सामान्य तौर से हालांकि वस्तुओं के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, या नदियां आदियां जैसे निकलती हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑफ का प्रयोग यहां पर आप लोग देखेंगे, सी कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, शी कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, वह एक गरीब परिवार से आती है। देखेंगे पंडित नेहरू, आप नेहरू लिख दीजिए, नेहरू कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, नेहरू जी एक संपन्न परिवार से आते हैं, एक धनी परिवार से नेहरू जी आते हैं। आप देख सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। और देखेंगे एक चीज और ध्यान देंगे, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से बनाई जाए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु किसी वस्तु से बनाई गई है और नई बनी हुई वस्तु में वास्तविक और स्पष्ट तौर से पहली वस्तु दिखाई दे, जो नई वस्तु बनाई गई है उस नई बनी हुई वस्तु में पहली वाली जो वस्तु थी वह स्पष्ट तौर से दिखाई दे,
ऐसी कंडीशन को शो करने के लिए भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। हमने फ्रॉम के प्रयोग के दौरान बताया था, अगर ना दिखाई दे तो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर से अगर दिखाई दे रही है तो वहां पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। हम देख रहे हैं कि हम पर देखें, दिस हाउस is made of brick। यह घर कैसे बना हुआ है? ईंट से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ईंट को जो है घर में देख सकते हैं। अगला इस वाक्य को देखेंगे, माई शर्ट्स, ऐसे ना लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, हर साड़ी जो पहनते हैं उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, इज मेड ऑफ सिल्क। उसकी साड़ी सिल्क से बनी हुई है। ध्यान देंगे, इस प्रयोग को हम लोग बार बार अप्लाई भी करते रहेंगे। अगर वास्तविक चीज को देखा जा सकता है नई बनी हुई वस्तु में, तो हम क्या करेंगे? ऑफ का लगाएंगे। अगर नहीं दिखाई देता तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे हम और कुछ नियमों को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 7 की तरफ। ये कहता है बहुतों में से एक। बहुतों में से एक अर्थ के लिए भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं एग्जाम्पल्स आप लोगों को बता रहे हैं, देखेंगे। जैसे कहा जाए, दारा सिंह was one of the greatest wrestlers in इंडिया। देखिए, इस वाक्य को आप समझने का प्रयास करें। ये वाक्य क्या कहता है? वन ऑफ द। ध्यान देंगे, वन ऑफ द का अर्थ होता है जो बहुत हैं, जो मतलब हैं ज्यादा, मतलब महान, सर्वाधिक महान हैं, उनमें से एक। जैसे दारा सिंह वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेस्लर्स इन इंडिया। इसमें रेस्लर जरूर लगाएंगे। दारा सिंह मतलब जो है, जो सबसे महान जो पहलवान हैं उनमें से क्या हैं? एक हैं। बहुतों में से एक मतलब कुछ, बहुतों में से एक, बहुत, आप चाहिए कह लीजिए इसको, जो है बहुतों में से एक दारा सिंह मतलब वो हैं, पहलवान हैं। एक बात तो और देखेंगे, आप इसको बहुतों में से, बहुतों को काट दीजिए, चाहे आप में से एक कर दीजिए, में से एक कर दीजिए, बहुतों उचित ना रहेगा, में से एक कर दीजिए, आप उसको हटा सकते हैं, हटा दीजिए जो है। और एक बात को देखेंगे, एक वाक्य को, कुंभकर्ण वाज one of the bravest warriors। वाक्य क्या कह रहा है? कुंभकर्ण बहादुर वॉरियर्स थे, बहादुर वॉरियर्स थे, जिनमें से एक बहादुर वॉरियर कौन था? कुंभकर्ण वन ऑफ द। कुंभकर्ण उनमें से एक बहादुर वॉरियर था। ऊपर वाले वाक्य को देखेंगे, पहलवान, ग्रेटेस्ट रेस्लर्स, महान पहलवान कुछ थे, जिनमें से दारा सिंह भी एक सर्वाधिक महान पहलवानों में से एक थे। एक एग्जाम्पल और आप समझने का प्रयास करें। देखेंगे इसको जो है, जैसे इसको हम कहें, जैसे कहा जाए, कानपुर इज
is one of the biggest cities in India। देखिए वाक्य क्या कह रहा है? वाक्य ये कह रहा है कि कानपुर एक शहर है, कानपुर भी एक शहर है। किन शहरों में? द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया, भारत के जो सबसे बड़े शहर हैं उनमें से एक बड़ा शहर कानपुर, उनमें से एक भी काफी बड़ा, बहुत बड़ा शहर कानपुर भी है। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे, बहुतों को काट दीजिएगा आप, जो है में से एक का बोध करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, दारा सिंह महानतम पहलवानों में से एक महानतम पहलवान है, और महानतम पहलवान है उनमें दारा सिंह नहीं है। इसी प्रकार महान योद्धा और थे, दारा सिंह मतलब थे, यहाँ पर बोध होगा पास्ट में है, या महानतम योद्धा थे, जिनमें से एक महानतम योद्धा कुंभकर्ण भी था। यही बात ये कह रहा है कि भारत में बहुत से सिटीज हैं, है ना, लेकिन उनमें से बहुत से बड़े शहर हैं, लेकिन बहुत बड़े शहर हैं जिनमें से एक बड़ा शहर कानपुर भी है। एक चीज और ध्यान देंगे, कभी कभी सिंटैक्स में भी इसका प्रयोग कर दिया जाता है। यहाँ पर वन ऑफ द वाले, उसमें जो संज्ञा एडजेक्टिव की तीसरी अवस्था के बाद आएगी वो प्लूरल में होगी। देखिए यहाँ पर रेस्टलर्स दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? वॉरियर्स दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है? सिटीज दिया है। भूल करके भी रेस्टलर और वॉरियर और सिटी का प्रयोग आप लोग ना करें। अब हम लोग देखेंगे किसी वस्तु के अंग को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए दिस इज द लेग ऑफ द चेयर, दिस इज द लेग ऑफ द चेयर। कुर्सी के, देखेंगे कुर्सी के एक अंग को बताने के लिए हमने प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया, ठीक है ना। एक चीज ध्यान देंगे, जैसे कहें दिस इज द हैंडल, हैंडल ना लिखे, दूसरी चीज को लिखिए, दिस इज द बटन ऑफ द शर्ट्स। ऐसे इसको कर दीजिए, दिस इज द बटन ऑफ द शर्ट्स। मतलब ये शर्ट का क्या है? शर्ट के हिस्से, शर्ट का एक अंग को बताने के लिए शर्ट का प्रयोग किया गया प्रीपोजिशन का। देखें, हालांकि यह नियम हमेशा बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इसमें नहीं आ पाई, लेकिन हमने कुछ सेंटेंसेस को पढ़ा जिसके माध्यम से जानकारी होती है कि शारीरिक डिफेक्ट को शो करने के लिए प्रीपोजिशन। यहाँ देखें, दिस इज द बटन ऑफ द शर्ट्स, इस तरह करके और आप वाक्य बना सकते हैं। दिस इज द हैंडल ऑफ द, इस तरह करके जो है, दिस इज द लेग ऑफ द कार्ट, इस तरह करके बहुत सेंटेंसेस का निर्माण आप लोग कर सकते हैं। अब देखेंगे, शारीरिक डिफेक्ट को बताने के लिए भी कभी कभी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। बताने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ लगाया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखें, ही इज लेम ऑफ वन लेग, His lame of one leg, वह एक पैर से क्या है? लंगड़ा है। आगे देखेंगे, she is bald of her head, वह अपने खोपड़ी से कैसी है? गंजी है। देखें,
समयाभाव के कारण हम अन्य नहीं प्रयोग आप लोगों को बता पा रहे हैं। यदि समय मिल रहा है तो हम दूसरे वीडियो में जो प्रीपोजिशन आपके कुछ रूल्स रह गए हैं उनको लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आया है, अगर आप चाहते हैं कि और अधिक प्रीपोजिशन वीडियो अपलोड किए जाएं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।